दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्रिक मेडी शो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा जो टेस्ट मैच है उसके 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम जो है एक अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि भारत के पास है दोस्तों 52 रनों की लीड दूसरी पारी में। 75 रन पे 2 विकेट भारत का स्कोर है। और अच्छी खबर यहाँ पर ये है कि जो यशस्वी जायसवाल है दोस्तों, वो 51 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं। और जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल का खेलते हुए नजर आए थे, अगर उसका 80% भी आज यशस्वी जायसवाल खेल लेते हैं, तो आप मान के चलो कि उनकी सेंचुरी कहीं नहीं गई है। और भारतीय टीम की लीड जो है वो 200, 250, 300 तक भी जा सकती है सिर्फ आज के दिन के लिए। और इन सब चीजों में दोस्तों सबसे अहम रोल कौन निभाने वाला है, वो निभाएगा दोस्तों कैनिंगटन ओवल का मौसम। जैसा हमने कल बात करी थी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से चीजें सेम वैसी ही चली थी। और हमने ये भी कहा था कि शुरू में बहुत ज्यादा मूवमेंट मिला था और वो हमको देखने को मिला, जिसका जो इस्तेमाल है, जिसका जो फायदा है दोस्तों इंग्लिश टीम ने उठाया और भारतीय टीम को बहुत सस्ते में समेट दिया, एकदम कोलैप्स कर दी भारत की बैटिंग लाइनअप। जिससे हम लोगों ने दोस्तों उम्मीद लगा के रखी थी शायद 300 350 का स्कोर लगाएगी, उसको बहुत सस्ते में समेट दिया गया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम जब बॉलिंग करने आई, तो थोड़ी सी बैटिंग आसान हो गई थी, क्योंकि सूरज ऊपर निकला हुआ था, ओवरकास्ट कंडीशन हट गए थे। उसका फिर से जैसे ही थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन हुई, तो भारतीय टीम ने भी इंग्लैंड की पूरी टीम को समेट दिया था। अब उसी के मद्देनजर रखते हुए आज नजर मारेंगे दोस्तों कि क्या रहने वाला है आज मौसम का हाल। क्योंकि आज का जो दिन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर टीम इंडिया के नजरिए से, क्योंकि हम कर रहे हैं बैटिंग। तो ऐसे में देखना पड़ेगा क्या है मौसम, क्या वहां पे दोस्तों इंग्लिश बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलेगी या बैट्समैन के लिए भी कुछ है। वो तो वेदर रिपोर्ट जब आप देखोगे तब पता चलेगा। तो चलिए ले चलता हूं आपको वेदर रिपोर्ट पे, और एक एक करके देखेंगे कि क्या मौसम का हाल रहने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे वेदर की, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रात की क्या सिचुएशन रही थी। सुबह 5 बजे 9 डिग्री टेम्परेचर था और एकदम साफ आसमान दोस्तों दिखाई दिया, जो कि आपको दिख रहा है। 6 बजते 10 डिग्री हो जाता है, मोस्टली सनी है, धूप खिली हुई है। 7 बजे भी दोस्तों धूप खिली हुई है यहाँ पे। 8 बजे मॉर्निंग 14 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ा है, कोई बादल का नामो निशान नहीं दिख रहा है। उसके बाद 9 बजे भी धूप है, 10 बजे फिर से धूप है। अब आते हैं मेन दोस्तों 11 बजे से, यानी कि इंग्लैंड के समय अनुसार 11 बजे जब खेल शुरू होना है, और इंडिया के समय अनुसार 3:30 बजे जब यहाँ पर हम लोगों को मैच देखने को मिलेगा। तो जब दिन का खेल दोस्तों आज शुरू होगा, तो जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री रहने वाला है और बादल बिल्कुल साफ रहने वाले, मतलब धूप आसमान पे होगी। इसका मतलब ये है कि टीम इंडिया को यहाँ पर दोस्तों एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉल उतना ज्यादा मूव नहीं करेगा जितना करना चाहिए था। ऑल तो देखिए हरा घास है, विकेट में बेनिफिट है, तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत ना बेनिफिट हो सकता है बॉलरों को। बट ओवरकास्ट कंडीशन बिल्कुल नहीं है, आसमान साफ रहेगा। तो बैटिंग के लिए जो दोस्तों कंडीशन है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, और इसका फायदा यशस्वी जायसवाल को भी उठाना पड़ेगा। 12 बजे बिल्कुल धूप खिली रहेगी, फिर 1 बजे भी धूप रहेगी, 2 बजे भी धूप रहेगी, 3 बजे भी धूप रहेगी, 4 बजे भी धूप रहेगी, 5 बजे भी धूप रहेगी, और 6 बजे भी धूप रहेगी। 7 बजे तक भी धूप दोस्तों रहेगी वहां पर। तो इससे एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि आज पूरे दिन बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है दोस्तों, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो ये चीज तो आप भूल जाइए कि कंडीशंस जो है वो ओवरकास्ट रहने वाली हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए क्या होना चाहिए कि टीम इंडिया को ना आज पूरे दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशंस हैं, तो अगर ऐसे में हमारे इंग्लिश बॉलर्स को मदद नहीं मिलेगी, तो टीम इंडियन बॉलर्स को भी मदद नहीं मिलती। अगर हम जल्दी कोलैप्स कर गए, तो वहां बेनिफिट इंग्लैंड उठा सकता है। अभी टेस्ट मैच हमारी पकड़ में दोस्तों पूरी तरीके से है, हम पूरी तरीके से टेस्ट मैच में बने हुए हैं। तो पकड़ यहाँ से बिल्कुल भी ढीली नहीं करनी है, और इंग्लैंड को बिल्कुल वापसी का मौका नहीं देना। क्योंकि देखिए इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप क्या कर सकती है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कल देख चुके थे। जब टीम इंडिया बॉलिंग कराने आई थी, तो उनके जो ओपनर्स थे उन्होंने 92 रन की स्टैंड दिया था। वो तो अच्छी बात है कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, जिसके चलते इंग्लैंड अंडर प्रेशर आया और कुछ खास कर नहीं पाया, और जो स्टार्ट मिला था उसका बेनिफिट वो उठा नहीं पाया। मगर आज ये कि कंडीशंस भारत के अनुकूल हैं, बिल्कुल बादल नहीं है, सूरज सर पे चढ़ा होगा, विकेट थोड़ा सा सूखेगी, घास भी जो है हल्की हरी है उससे ब्राउन होना शुरू होगी। तो बॉल को जो उतना मूवमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। प्लस जो बॉल है वो भी अब एकदम ब्रांड न्यू बॉल नहीं है दोस्तों, वो भी जो है वो सेमी न्यू बॉल है। तो उसके चलते क्या होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बैटिंग करना थोड़ा सा आसान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आज के दिन अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए अप्रोच की बात करूं, जो यशस्वी जायसवाल है उनको उसी अप्रोच से बैटिंग करनी चाहिए जिस अप्रोच से उन्होंने कल के दिन का खेल शुरू किया था।
क्योंकि अगर वो ज्यादा सोचने लगे, वापस से डिफेंसिव मोड में चले गए, तो सोच के खेलने लगे ना, तो वो जल्दी अपनी विकेट गवा देंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तो आकाशदीप सिंह एज अ नाइट वॉचमैन आए हैं, तो उनका भी पूरा फायदा टीम इंडिया को उठाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा भाई कि आपके पास लाइसेंस है, आप सिर्फ बल्ला घुमाइए, शॉटें लगाइए, कुछ रन दीजिए टीम इंडिया को, अपनी विकेट जाया मत करिए। कहीं आकाशदीप सिंह प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलने चले गए, डिफेंस दिखाने चले गए, टेक्निक दिखाने चले गए, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी विकेट खो देंगे। तो ओवरऑल चीजें ये हैं कि चीजें टीम इंडिया के फेवर में आज लग रही हैं। विकेटें हमारे पास 8 बची हुई हैं, जायसवाल 51 रनों पर खेल रहे हैं। कंडीशंस भी दोस्तों बैटिंग के लिए अनुकूल हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए लंबा टारगेट देना पड़ेगा इंग्लैंड को, क्योंकि 350 380 तक का टारगेट अगर हमने इंग्लैंड को इस विकेट पर दे दिया, तो भाई इंग्लैंड वो चेज नहीं कर पाएगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों है बेन स्टोक्स का इस टीम में ना होना। अभी तक इंग्लैंड ने 400, 450, इनफैक्ट 500 तक के जो टारगेट होते थे, वो उनके सामने बौने नजर आते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था बेन स्टोक का उस टीम में होना, क्योंकि वो बॉलिंग से भी इंग्लैंड टीम को यूटिलिटी देते थे, बैटिंग से भी यूटिलिटी देते थे, एक बैलेंस देते थे। मगर अब सिचुएशन ये हो गई है, ना तो बेन स्टोक्स टीम में है, ना जोफ्रा आर्चर टीम में है, प्लस इनके साथ इस समय क्रिस वोक्स चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। जेमी ओवर्टन कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो पूरा जो दारोमदार है घूम फिर के इंग्लैंड के 2 ही बॉलर्स पर टिका हुआ है। वो बॉलर्स है दोस्तों, आपके जॉस टंग और गस्ट एटकिंसन। तो अगर इन दोनों बॉलर का स्पेल हमने सर्वाइव कर लिया, तो फिर टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखते हैं दोस्तों क्या सूरत हाल बनता है, टीम इंडिया कितना यूज कर पाती है इस वेदर का, जो कि बैट्समैन के फेवर में है। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। बाकी आप लोगों को अगर ये वेदर रिपोर्ट पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा।